सो हाय दिस इज प्रभात और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कॉलेज क्लब्स, टेक्निकल टीम्स, सोसाइटीज के पास पैसे फंड्स कहां से आते हैं। कभी कुछ कॉन्टेस्ट कराना है तो कभी टेक्निकल टीम्स को कुछ कार मॉडल्स तो कभी कुछ बनाना है। तो ये सारे पैसे आते कहां से हैं, इवेंट्स कहां से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो देखिए इसके कुछ 6-7 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेजर तरीका होता है स्पॉन्सरशिप। सपोज करिए आपका कोई टेक्निकल टीम है, आपने कुछ कार बनाया, आपको कहीं रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसके सिमिलर कंपनी जैसे जो कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ अगर ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं। अब स्पॉन्सरशिप कुछ तरीके के होते हैं, जैसे कुछ लोग पैसे दे सकते हैं तो कुछ लोग अपना वर्कशॉप दे सकते हैं। पैसे इन द फॉर्म की हर कंपनी के पास कुछ सीएसआर फंड होते हैं जो कि इसी तरीके के किसी प्रोजेक्ट या फिर सोशल वर्क में डोनेट करने के लिए थोड़े बहुत पैसे होते हैं। तो अगर आप जाते हो, आपका अगर उन्हें पसंद आता है काम, तो आपको फंड दे सकते हैं। तो कुछ कंपनी आपको वर्कशॉप्स दे देती है कि अगर आपको कार मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे पास वर्कशॉप एरिया है, हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स यूज करके अपना कार या फिर आपका जो भी मॉडल है वो चीजें आप बना सकते हो। तो या तो आपको पैसे या फिर आपको इस तरीके से वर्कशॉप इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं और बदले में आपको अपने कार या फिर जो भी आपके मॉडल्स है उन पर उनका कंपनीज का लोगो लगाना पड़ता है, या फिर जिस तरीके से भी आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, आपके अपने बैनर्स पर जो भी उनका ब्रांडिंग कर सकते हो, उनका प्रमोशन कर सकते हो, बदले में आपको अपनी तरफ से ये करना पड़ता है। तो पहला तरीका हो गया स्पॉन्सरशिप। दूसरा तरीका होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग लाइक कीटो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी कि भैया हमारा ये टीम है, हमें पैसे की जरूरत है, जो भी हमें डोनेट करना चाहते हैं इच्छापूर्वक दे दीजिए। अगर हमारा ये टीम है, हम जीतते हैं तो हमारा ये होता है। तो इसमें हमारा कुछ ऐसा, इससे कुछ हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, बट एक सोशल वर्क है, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, तो कई लोग इस तरीके से क्राउड फंडिंग भी कर देते हैं। अब इसी का एक तीसरा फॉर्म निकल कर आता है कि अगर जो जितना जरूरत है पैसे की, अगर उतना इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी टीम्स क्या करती है कि जो भी पैसा बच रहा है, टीम में जितने लोग हैं हर किसी में इक्वल डिवाइड कर देते हैं कि आप भी इतना दे देना, आप भी इतना दे देना। यानी कि जब पैसे पूरे इकट्ठे नहीं हो पाते, उन केसेस में जितने पैसे बच जाते हैं, टीम मेंबर से ही पैसे निकलवाए जाते हैं। तो ये एथिकल तरीका तो नहीं है, करना नहीं चाहिए, बट हो जाता है। कुछ कॉलेजेस में एक तरीका और भी होता है कि कॉलेज फंड से भी, बहुत कम कॉलेजेस में, सभी कॉलेज में नहीं लेकिन बहुत कम कॉलेजेस में कॉलेज फंड से भी पैसे आ रहे होते हैं। यानी कि जैसे समझिए 6 लाख की आपको जरूरत है, तो कॉलेज से भी आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। या फिर बहुत बढ़िया कुछ टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, आपका टीम कुछ बहुत यूनिक सा है, नया है, और कुछ भयानक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो हो सकता है पूरा फंड आपके कॉलेज फंड से भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कम केसेज में हो रहा होता है। नेक्स्ट तरीके की अगर हम बात कर ले तो आपको गवर्नमेंट फंड्स भी मिल सकते हैं। लाइक आपका टीम कुछ नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, कुछ इनोवेशन है, हो सकता है आप कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हो, उसमें आपको पेटेंट मिल सकती है। तो इन केसेज में अगर आप गवर्नमेंट के सामने अपना आइडिया प्रपोजल करते हो तो भी आपको फंड्स मिल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसर्च, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो आपको कुछ ढंग के लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट या रिसर्च लेकर जाना पड़ता है कि हमारी टीम कुछ नए मॉडल, कुछ नए इनोवेशन पे काम कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट को आपका काम पसंद आता है, वहां भी आपको फंड मिल जाते हैं। एक तरीका और है कि जैसे आपकी टीम कुछ कार बनाती है या फिर जो भी मॉडल्स बनाती है, तो आप कहीं किसी न किसी कंपटीशन में जाते होगे, कॉन्टेस्ट में जाते होगे, तो उस कॉन्टेस्ट का अच्छा खासा प्राइज होता है। छोटे कॉन्टेस्ट में जा रहे हो 10,000, 20,000, बड़े कॉन्टेस्ट में जा रहे हो तो लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक भी वैरी करता है। तो ये एक मेजर पोर्शन आपका फंड्स का ये भी हो जाता है। अगर आप कॉन्टेस्ट जीत कर आते हो, मतलब कि आप बढ़िया लेवल पर प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो कॉन्टेस्ट जीतोगे, तो वो भी आपका एक फंड का सोर्स बन जाता है। बट कॉन्टेस्ट तो सभी लोग नहीं जीत रहे होते, इसीलिए टीम्स क्या करती हैं कि एक मेजर कॉन्टेस्ट में तो पार्ट कर ही रही होती है, बट छोटे छोटे और भी अलग अलग कॉन्टेस्ट में सेम प्रोजेक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं कुछ तो कुछ भी मिल रहे होते हैं। अब अगर कल्चरल क्लब्स की बात कर ले तो उनका मेजर सोर्स या तो स्पॉन्सरशिप हो गया या क्राउड फंडिंग हो गया, या फिर उन्हें उतने ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ ही नहीं रही होती है। अब अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, टेक्निकल टीम्स में अगर हो, तो उन्हें कार बनाना है या फिर कुछ मॉडल्स बनाना है, कुछ एरोप्लेन मॉडल्स ही बनाना है, कोई सोलर पावर बाइक बनानी है, तो इन सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ता है। यहाँ पर आपको कॉलेज भी फंड कर सकती है, गवर्नमेंट फंड भी मिल सकता है, क्राउड फंडिंग भी इन केसेज में मिल रही होती है। फिर अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो तो वहां भी कॉन्टेस्ट जीत कर आते हो। तो अगर आप किसी टेक्निकल टीम में काम कर रहे हो, कुछ मॉडल्स बनाते हो, रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी का टीम है, तब वहां पर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे मिलने के सोर्सेज भी ज्यादा है। बट अगर किसी कल्चरल क्लब में हो तो वहां आपको ज्यादा कुछ ऐसे पैसे की जरूरत पड़ी नहीं रही होती है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना है तो आपको उस कॉलेज का पार्टिसिपेशन फी खुद पार्टिसिपेंट्स ही बियर कर रहे होते हैं। कॉलेज का आप पहले अगर उस टीम में हो तो उस टीम का टाइम टू टाइम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है,
तो आपको पर ईयर कुछ मेंबरशिप फी ले सकते हैं वो लोग, या फिर कुछ कॉलेज फंड से भी आ जाता है। तो कल्चरल क्लब्स के लिए उतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार अगर कुछ पार्टिसिपेशन फी चाहिए तो पार्टिसिपेंट्स खुद दे रहे होते हैं। लेकिन टेक्निकल टीम्स के लिए मैंने बता दिया बहुत सारे फंड्स के तरीके होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब अगर कुछ चीजें छूट गई हैं, तो अगर आपके पास कुछ आइडिया है या फिर कुछ और इनोवेटिव तरीका है कि इस तरीके से भी फंड्स इकट्ठा किए जा सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इससे हो सकता है अगर किसी टेक्निकल टीम में हो कोई लोग, उन्हें फंड्स की जरूरत हो, इन सारे तरीके से उनका फंड्स पूरा इकट्ठा ना हो रहा हो सकता है आपके किसी आइडिया की वजह से उनका फंड्स पूरा हो जाए। या फिर अगर आपको इतने सारे फंड्स के तरीके के बारे में नहीं पता था, आप किसी टीम में जाने वाले हो या फिर टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टीम को रन कर रहे हो और आपको फंड्स की जरूरत थी, तो इसमें से हो सकता है आपको कुछ इनोवेटिव तरीका मिल गया हो। ऐसे ये सारे कॉमन से तरीके थे जिससे कॉलेजेस या फिर टीम्स अपने फंड्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर हमारा कॉलेज रिव्यू वीडियो भी आता है टाइम टू टाइम, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।